तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। अब बारी आती है तीसरे भाव की। तो अगर आपके तीसरे भाव में लगन से अगर तीसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति बन रही हो तो इसके आपके ऊपर क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो इसका आपके ऊपर इन जनरल क्या प्रभाव होगा। एक सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा की युति की, अगर आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है या अमावस्या के दिन ही हुआ है तो सूर्य और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बन सकती है। अब कुंडली में युति किसी भी भाव में बन सकती है, वो डिपेंड करता है आपका जन्म मान लीजिए अगर बहुत जल्दी सुबह हुआ है तो हो सकता है ये युति आपके लगन में ही बने, या फिर जैसे जैसे आपका जो समय बीतता जाएगा, दिन का समय अगर बीतेगा तो आपके ये युति एक भाव पीछे खिसकती जाएगी, जैसे 12वें भाव में, फिर 11वें में, फिर 10वें में, इस तरह से ये युति बनेगी। तो अगर मान लीजिए आपका किसी का जन्म है वो सुबह के समय में हुआ है तो युति उतना ही ऊपर बनेगी, यानी प्रथम भाव में या दूसरे भाव के आसपास बनेगी या फिर 12वें भाव में बन सकती है। तो अलग अलग प्रकार से इसका जो प्रभाव है विभिन्न भाव में वो अलग अलग होगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इन जनरल इसका जो प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि अमावस्या या उसके आसपास आपका जन्म हुआ होता है अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो इसको हम डार्क मून भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो चंद्रमा को पूरी तरह से ढकेगा, यानी चंद्रमा वाली चीज़ों का आपके जीवन में लॉस हो सकता है या उनको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है या जीवन में उन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में देखिए चंद्रमा है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस युति का जो प्रभाव पड़ेगा आपके माता पिता के आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा, साथ में आपके ऊपर भी पूरा पड़ेगा। तो ऐसे में जो जातक जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, ये जातक यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो चंद्रमा वाली चीज़ों का लॉस हो जाएगा, या चंद्रमा वाली जो चीज़ें हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड हमारे जीवन में जो कुछ भी है, आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सूर्य के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जला दी जाएंगी। तो ऐसे जातक जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है उनमें हो सकता है कि इमोशंस का अभाव हो, उनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं होते। अब ये जो युति है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर सूर्य और चंद्रमा की युति आपके कुंडली में बन रही है तो आप में इमोशंस नहीं होंगे। ये तभी होगा जब यहाँ पर चंद्रमा है वो कंबस्ट हो जाता है, चंद्रमा सूर्य से पीड़ित हो जाएगा, तभी इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वरना इसका पॉजिटिव प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम दोनों ही प्रकार के प्रभावों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति जो बन रही है, अगर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो आपकी जो माताजी हैं वो सरकारी सेवा में हो सकती हैं, वो राजनीति में हो सकती हैं, या वो कोई छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी कर सकती है जो जिनके माध्यम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, या उनको समाज में या जहाँ भी वो रहती हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हों, उनके फॉलोवर्स, उनके प्रशंसक बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की अगर युति बनती है तो ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके घर में आपकी माताजी का जो प्रभाव होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, परिवार में उनकी बहुत ज़्यादा चलेगी और उनका जो स्वभाव है वो भी काफ़ी दृढ़ होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य की वजह से उनमें ईगो आ जाता है। कुछ ऐसी स्थिति आपकी भी होगी, आप में भी ईगो की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है या सूर्य चंद्रमा के साथ आते हैं तो ऐसे में जो चंद्रमा वाली चीज़ें हैं उनको सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, या यूँ कहें कि चंद्रमा है वो सूर्य से सबसे जल्दी प्रभावित होता है क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जिनके चार्ट में ये युति बनेगी उनकी माताजी काफ़ी अथॉरिटी वाली होंगी, काफ़ी प्रभाव जमाने वाली हो सकती हैं, वो दृढ़ निश्चय वाली होंगी और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जीवन में नहीं होगी, उनका जीवन काफ़ी अच्छा होगा। और हो सकता है आपका जो जन्म हुआ है वो कोई बहुत रेपुटेड फैमिली में हो या वो मिडिल क्लास या हाई लेवल की जो फैमिली है उसमें हुआ होगा, यानी आप
अगर देखा जाए तो परिवार के हिसाब से भी और धन के हिसाब से भी काफ़ी रिच होंगे। तो ऐसी जो फैमिली होगी उसका बहुत नाम होगा, उस फैमिली की बहुत ज़्यादा चलेगी। इसके साथ ही ऐसे जातक जिनके ये युति होती है, अगर यहाँ पर चंद्रमा अगर कंबस्ट हो गया सूर्य के द्वारा, तो ये देखा जाता है कि आपके जीवन में जो चंद्रमा वाली चीज़ें हैं उनका लॉस होगा, और ये लॉस ऐसा होगा कि आपको उनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर उन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही जो कमी है वो ही महसूस होती रहेगी पूरे जीवन भर में। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी बनती है तो जैसे हम कुछ लोगों को बोलते कि वो पत्थर दिल वाला इंसान है, यानी उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। ये सारी जो भावनाएं हैं वो हमें चंद्रमा से ही मिलती हैं। इसके अलावा उसके जीवन में इमोशंस का अभाव होगा, तो ऐसे जातक आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। अब चंद्रमा क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो क्रिएटिविटी जातक में ज़रूर होगी, लेकिन उसका जो मन होगा, मन पर सूर्य का प्रभाव पड़ने से मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा जातक कोई भी जो फैसला लेगा उसके ऊपर वो अडिग रहेगा और बहुत लंबे समय तक उसी फैसले पर वो टिका रहेगा। उसके निर्णय क्षमता, उसकी लीडरशिप की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी होगी। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रभाव हम कह सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में जातक की जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और साथ में ऐसा जातक कोई भी अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करता है तो वो फेमस भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा जातक राजनीति में या फिर ये किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स में या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, तो इनका जो माइंड होगा वो सही दिशा में काम करेगा। इनको जो भी निर्णय लेना होगा वो ये बहुत जल्दी लेंगे। हालांकि ये घमंडी हो सकते हैं इनके मन पर, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो सूर्य का प्रभाव होने से कहीं ना कहीं सूर्य वाली जो चीज़ें हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में इनका जो व्यक्तित्व होगा वो भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। वो डिपेंड करता है सूर्य और चंद्र की युति कौन से भाव में बन रही है। अब इसका एक दूसरा पहलू अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी किसी की कुंडली में बन रही होती है तो इसका मतलब ये है अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, और वैसे सूर्य होता भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है लेकिन आपको डिग्री वाइज और सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे में उसकी जो माता होती है जातक की, वो उसके लिए एक फादर के रूप में ही होती है। अब ऐसे केस में उन जातकों के, मान लीजिए किसी के पिता का अभाव है जीवन में, किसी के पिता नहीं है, तो उनके लिए माता ही पिता के समान होती है। तो ऐसे जातक जिनके मान लीजिए ऐसी समस्या रहती है जीवन में कि उनको पिता का सुख नहीं मिलता, तो उनके जीवन में जो माता है वही सब रोल अदा करती है। पिता का रोल भी वही अदा करती है, माता का रोल भी वही अदा करती है। तो ऐसा भी देखा गया है। साथ में ये जो सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है इसमें जातक काफ़ी दृढ़ निश्चय वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। हालांकि ऐसे जातक को शुरू में हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े अपने जीवन में या कुछ बुरे दिन देखने पड़े, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा वो काफ़ी कठिन फैसले लेगा अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। इसके अलावा ऐसे जातकों की जो सोच होती है अपने जीवन के प्रति काफ़ी पॉजिटिव होती है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर चंद्रमा कंबस्ट नहीं है सूर्य के द्वारा, तो ऐसा जातक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा की युति का काफ़ी अच्छा ही पड़ेगा, उसमें कुछ कमियां ज़रूर होंगी। तो ऐसे जातकों की जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है इस युति की वजह से। सूर्य और चंद्रमा की जो युति है ये अगर मेष या फिर वृश्चिक लगन वाले जातकों के केंद्र में बनती हो या फिर त्रिकोण भाव में बनती हो तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण कर सकती है। और ऐसे में जातक अपने जीवन में सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है। वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाए भले ही वो काफ़ी फेमस हो सकता है, एक उच्च सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, सरकार से, उसको पिता से, अपनी माता से काफ़ी मदद मिल सकती है जीवन में। इसके अलावा हम यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मान लीजिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है डिग्री वाइज, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हम किसी को भी कंबस्ट नहीं मान रहे, यानी हम चंद्रमा को कंबस्ट नहीं मान रहे सूर्य के द्वारा। तो ऐसे में इसका जो प्रभाव होगा वो क्या रह सकता है। देखिए अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया
तो चंद्रमा वाली चीज़ों का लॉस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने से जातक दृढ़ निश्चय वाला होगा और उसमें सारी चीज़ें जो सूर्य वाली हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूर्य डिग्री वाइज बलशाली नहीं रह जाता या उसका बल बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे में जातक में इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और वो सही फैसले लेगा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो मन है वो काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि मन पर सूर्य का प्रभाव उतना नहीं है। तो ऐसे में उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको ईगो की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और उसको बार बार गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर्ड वाली जो स्थिति है वो भी उसको परेशान कर सकती है जीवन में। तो ऐसे जातक हैं वो राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अगर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो इनकी कुंडली में तो ये बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो तो सूर्य के द्वारा कंट्रोल कर दिए जाते हैं। साथ में सूर्य एनर्जी के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में जो सूर्य के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है, अच्छी होनी चाहिए राशि वाइज भी, और अगर देखा जाए तो जो भाव है उसके अकॉर्डिंग भी। अगर इनकी स्थिति खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जीवन में, इमोशंस को लेकर, और सारी जो चीज़ें हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी हुई उन सब चीज़ों से लेकर जातक को कोई ना कोई परेशानी अवश्य रहती है। तो अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति अगर आपके लगन चार्ट में तीसरे भाव में बन रही हो तो इसके आपके लिए क्या परिणाम रहेंगे। देखिए, तीसरा भाव है वो मीडिया से संबंधित है, वो कोई भी आपका जो हैंड का स्किल है उससे संबंधित है, और तीसरा भाव है वो आपके टैलेंट को दिखाता है, आपकी जो भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और चंद्रमा जब भी तीसरे भाव में आते हैं ये जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा देते हैं। ऐसा जातक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहें, या किसी भी प्रकार का हैंड का स्किल हो उसके माध्यम से काफ़ी कुछ कर सकता है जीवन में, और ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये जातक ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन के फील्ड में भी हुए तो काफ़ी फेमस होते हैं और मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं और काम इनका काफ़ी तेज़ होता है। ये अपने स्किल्स में कभी भी पीछे नहीं हटते और इनका जो स्किल है वो आगे से आगे डेवलप होता जाता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति तीसरे भाव में होने से ऐसे जातकों की हेल्थ वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कई बार भाई बहनों के साथ ईगो प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा इनको काफ़ी टैलेंट देते हैं, काफ़ी जीवन में आगे बढ़ाते हैं और इनको भाग्यशाली भी बनाते हैं। तो ऐसे जातक हैं वो कोई भी काम को मैनेज करने में, कोई भी प्रकार से वो कुछ आर्टिकल पब्लिश करना हो या वेब डिज़ाइनिंग या मान लीजिए मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम हो या कोई भी आर्टिस्टिक टैलेंट हो, उसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे जातक अपने जीवन में काफ़ी क्रिएटिव वर्क करते हैं और ये क्रिएटिविटी के माध्यम से ही धन कमाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। साथ में ये एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका जो वोकल टैलेंट है वो भी इनमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। इनको कहाँ किसको क्या सेल करना है, किससे क्या अप्रोच में बात करनी है, ये सब इनको पता रहता है। तो कहीं ना कहीं इनके जो कनेक्शंस होते हैं लोगों से वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और ये लोगों को बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं किसी भी मामले में। तो ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड जातक होते हैं।